यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक अच्छा और गुड प्लानर बनना है। क्या करना है, हमें एक गुड प्लानर बनना है। आप एक अच्छे प्लानर होना चाहें तो, क्योंकि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आपके अंदर वो बिजनेसमैन वाली क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक गुड प्लानर होना चाहिए आपको लिए। आपका पहला दिन वो नहीं है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपका पहला दिन वो होता है जिस दिन से आपने काम करना स्टार्ट किया है। आपका पहला दिन वो होता है जिस दिन से आपने काम करना स्टार्ट किया है। यानी कि इसका पहला स्टेप जो आता है वो आता है क्रिएट क्राउड। यानी कि आपको क्या करना है, भीड़ खड़ी नहीं करनी है। आपको क्या नहीं करना है, भीड़ खड़ी नहीं करनी है। आपको कैसी भीड़ खड़ी करनी है, अगर जब तक आप भीड़ जमा नहीं करेंगे तब तक आप एक लंबी और एक बड़ी टीम नहीं बिल्ड कर पाएंगे। कैसी टीम नहीं कर पाएंगे, बड़ी टीम नहीं बिल्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेप है क्रिएट क्राउड, यानी आपको यहाँ पर भीड़ खड़ी करनी है। लोगों का बिजनेस है, यहाँ आपको लोग जमा करने हैं। जब भी कोई प्रोग्राम सेमिनार हो तो आप अपने जैसे सोशल लोग लेकर के आइए और उनको बताइए कि हम किस बिजनेस में काम कर रहे हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट है, और क्या हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बारे में आप उनको इनवाइट कीजिए। तो आप जब उनको इनवाइट करेंगे, आपके साथ में जितने भी लोग आएंगे A to Z, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे निकल करके आएंगे जो आपको देख करके आएंगे, और आप जैसा जैसा करोगे तो आपकी टीम भी वैसा करेगी। यहाँ पर मतलब इनपुट रेटियो है और आउटपुट रेटियो, और एक आता है डेट रेटियो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो है वो ज्यादा से ज्यादा इनपुट रेटियो में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, इनपुट रेटियो में होना चाहिए। जैसे कि आपकी टीम जो है, आप आप मीटिंग ले रहे हैं तो आपकी टीम भी मीटिंग लेगी। आप उसको कॉल कीजिए, आप कहना कि भाई मीटिंग चल रही है, तू मीटिंग में आ जा, वहाँ सेमिनार है तो तू वहाँ सेमिनार में चल। और मैं जैसा जैसा मतलब कि आप खुद को क्या करना है, आपके लिए आपको अपनी टीम को एक अच्छा प्लान देना सिखाना है। तो आप जब अपने टीम को प्लान देना सिखाएंगे तो वो क्या है, उसमें मतलब रेशियो जो है आपके काम करने का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आउटपुट रेशियो को नहीं करना है। आउटपुट रेशियो क्या होता है, वो डेड डेड रेशियो की ओर चला जाता है। डेड रेशियो जैसे कि कुछ लोग आते हैं आपके साथ में, आने के बाद में वहां से कुछ लोग निकल जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, तो आउटपुट हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, डेड रेशियो में मतलब बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनपुट अपने अपने साथ में कुछ ऐसे लोग लेकर के आने हैं जो मतलब काम करें, आपको देखे और आपके साथ सीखे, आपको आपका जो बिजनेस है उसको देख करके ज्वाइन हो। मतलब इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कितना यूनिक प्रोडक्ट है, और इसके जो रिजल्ट है वो कितने मतलब अमेजिंग रिजल्ट है। जबकि इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, दवाई गोली नहीं है, इसमें कुछ खाना नहीं है, आपको लगाना नहीं है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें जीरो साइड इफेक्ट है। इसका मिशन और विजन है। तो आप जब ये सारा कुछ अपने अपने बंदे के लिए बताते हैं और वो आपके साथ में ज्वाइन करता है, वो आपको सुनता है और समझता है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं काम करने वाले, वो लोग होते हैं, काम करने वाले वो लोग होते हैं जो कि अननोन होते हैं। आपके साथ में जो अपना व्यक्ति होता है वो काम नहीं कर पाता है, यहाँ पर अननोन व्यक्ति आपके साथ में जब ज्वाइन होता है वो अच्छे से आपको सुनता भी है, समझता भी है, काम भी करता है। अ, अंज, आपका जो अपना व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो मतलब आपको सुनेगा तो समझेगा तो वो, लेकिन आप उसको अगर सपने दिखाने की बात करेंगे, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि टाई बेल्ट लगा करके निकल करके आ गए। ठीक है, इन्हें क्या चाहिए, क्रीम पाउडर और खुशबूदार परफ्यूम चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग आ गए, अब ये टोपी पहनाने का धंधा है इनका, और ये टोपी पहनाने आ गए। तो यहाँ पर हम किसी को टोपी नहीं पहनाते, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं तो सिर्फ आपके लिए एक हेल्थ के लिए मतलब प्रोडक्ट ऐसा लेकर के आया हूँ कि आप इसको अगर कंटिन्यू यूज भी करेंगे, आप इसके लिए अगर कंटिन्यू यूज भी करेंगे तो आप तो ठीक रहेंगे ही रहेंगे, आपकी फैमिली में जो आपके बच्चे हैं वो भी ठीक रहेंगे, क्योंकि अगर वो इसका पानी यूज करेंगे तो आप किसी भी मेडिसिन लाइन में चले जाइए, आप वहां पर कंटिन्यू अगर मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो आप देखिए आपकी ही बॉडी में इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं बल्कि आपके जो बेबी है, जो बच्चा है, उसको भी साइड इफेक्ट इसका हो सकता है। तो यहाँ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये हमारा प्रोडक्ट ही एकदम यूनिक है। तो आपको अपने मतलब कि फील्ड का एक गुड प्लानर बनना है। आपके साथ में जितने भी लोग आते हैं उनको एक गुड प्लानर तैयार करना है, उनको गुड प्लानर बनाना है। दूसरा आता है आपका, यहाँ पर लोगों की भीड़ खड़ी कर देनी है। इसमें मतलब कि आपको क्या करना है,
कि प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव यानी कि आप जितना प्रोडक्ट को अपना शेयर करेंगे, जितना प्लान देंगे, उससे ही तो आपकी इनकम बढ़ेगी। उससे ही आपकी इनकम बढ़ेगी। जितना आप प्रोडक्टिव को प्रोडक्टिव करेंगे उतना ही आपका इनकम का रेशियो बढ़ेगा। यानी कि एक व्यक्ति ऐसा है जो 4 प्लान दे रहा है और उसमें से उसकी 3 ज्वाइनिंग निकल रही है। कितनी निकल रही है? 3 ज्वाइनिंग निकल रही है। डेली के वो 4 प्लान कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जो कि 5 प्लान डेली के कर रहा है, यानी कि महीने के 150 प्लान कर रहा है, और उसकी 3 ज्वाइनिंग डेली की निकल रही है। तो यहाँ पर किसका रेशियो ज्यादा बढ़ेगा? यहाँ पर 4 प्लान वाले का रेशियो ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो समय कम लगा रहा है, 4 प्लान कर रहा है, और उसकी 3 ज्वाइनिंग निकल रही है। तो उसकी कितनी ज्वाइनिंग निकल रही है? 3 ज्वाइनिंग निकल रही है डेली की, यानी कि महीने की 90 ज्वाइनिंग निकल रही है। यही काम अगर आप अकेले कर रहे हैं और आपने अपनी टीम को नहीं सिखाया है, तो आने वाले समय में आप अकेले रह जाएंगे। ठीक है ना? कैसे रह जाएंगे? आप अकेले रह जाएंगे। अगर यही काम आप अपने साथ में जो 2 लोग लेकर के आते हैं और उनको भी यही काम सिखाते हैं, एक अच्छा प्लान करना, उसको फॉलोअप करना, ठीक है, ये सारी चीजें जब उसको सिखाते हैं, और वो भी मतलब कि आपके साथ में जब 1 to 1 आप करते हैं, और फिर उसके बाद में आप होम मीटिंग करते हैं, यही काम आप 10 लोगों को सिखा देते हैं। 10 लोग भी अगर कंटिन्यू एक एक प्लान डेली का करते हैं, तो आपके डेली के प्लान तो 10 प्लान तो हो ही रहे हैं। अगर आप डेली का आपका रेशियो, आपका काम करने का रेशियो जो है कम हो गया है, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ आपको अपने काम का रेशियो कम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कुछ लोग जैसे ही सक्सेस की ओर जाते हैं, वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। यहाँ आपको मतलब अपना काम करने का जो तरीका है उसको कम नहीं करना है, आपको अपने काम करने की हैबिट्स है उसको और बढ़ा देना है। क्या करना है? आपको बढ़ा देना है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा ये काम प्लान दिखाना कब बंद होगा, मैं प्लान दिखाना कब बंद करूंगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन बोलूंगी, दरिया में गिरा हूं कब तक तैरना पड़ेगा। दरिया में गिरा हूं कब तक तैरना पड़ेगा, जब तक किनारा नहीं आता है तब तक तैरना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात तो यह है कि आपको अपने लोगों के लिए डुप्लीकेशन का बिजनेस है, उनको डुप्लीकेट करते जाना है, उनको सिखाते जाना है। यहाँ पर प्रोडक्टिव एक्शन यानी कि शो द प्लान, सेलिंग, इनवाइट और द फॉलोअप जो कर रहे हैं उसी तरीके से उनको फॉलोअप करना सिखाना है, और होम मीटिंग करना है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी टीम में करते रहना है। दूसरा आता है आपका डेवलपमेंट। आप किसी के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपनी टीम को प्लान करना सिखा रहे हैं, और उसको फुल मोटिवेट करते हैं, उसको फुल एक्साइटेड होकर के काम करना सिखा रहे हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपने उसको कॉल किया, और कॉल करने के बाद में एक व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं तो अभी सोकर उठा हूँ, और क्या डेली का प्लान प्लान प्लान। तो वो क्या है? क्या आप उसको अपनी टीम में आप उसको अपनी टीम में मतलब सेलेक्ट करोगे? नहीं। आप उससे जब उसको ज्वाइन कराने जाओ तो आप ये कहो, मैं इतने अच्छे प्रोफेशनल में हूँ, आप मैं इतने अच्छे बिजनेस में हूँ, मेरे सपने इतने बड़े हैं। आप बताइए भाई कि आप क्या अपनी लाइफ में, आपके कुछ सपने हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं? वो ये कहता है कि हाँ मेरे कुछ सपने हैं, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है? उसके सपनों को अपने सपनों के साथ में, और उसके सपने आपके सपनों से मैच होना चाहिए, यानी उसके सपने जो हैं आपके सपनों से भी बड़े होना चाहिए। तो उसको अपने साथ जब लेकर के आप आते हैं, तो यहाँ आपको उसके सपनों पे काम करना है, ठीक है ना? उसके सपनों पे काम करना है। आपको इस बिजनेस में आपको इस बिजनेस में खुद को बिजी कर देना है। यानी कि पहला वाला जो व्यक्ति है, वो जब ज्वाइन होता है तो वो ए व्यक्ति जो है बी को लेकर के आता है, और बी वाला व्यक्ति है वो सी को लेकर के आता है। तो ए वाला व्यक्ति जो बी व्यक्ति जो है वो ए को फॉलो करता है, और बी वाला सी वाला जो है बी को फॉलो करता है। तो यहाँ ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी आपने सीखा नहीं, अपने प्लान से प्लान सीखना है। यानी कि डेवलपमेंट पे बात हो रही है, तो आपका प्लान आपको मतलब खुद तो वो प्लान करेगा ही करेगा, लेकिन आपके लिए भी थोड़ा समय निकालेगा, जिससे कि वो आपको तैयार करे, एक अच्छा लीडर तैयार करे, और आपको मतलब वो सारी चीजें सिखाए, और आपको प्लान सिखाएगा। जब आप ए वाला व्यक्ति बी को जब तैयार करेगा, बी वाला सी के लिए करेगा, तो यही डुप्लीकेशन का बिजनेस है, वो नीचे तलक टीम जो है बनती चली जाती है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो ऊपर वाला व्यक्ति है उसका काम थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, और जो बी और सी और डी
इस तरह से जो व्यक्ति आते हैं वो आपका अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वही एक अपलाइन होता है जिसको लोग फॉलो करें। ठीक, वही एक अपलाइन होता है जिसको लोग फॉलो करें। कुछ लोगों को हेडेक लग रहा है कि ये हेडेक नहीं है कि आप खुद को बिजी रखना शुरू कर दें। मान लीजिए आप डेली प्लान दिखा रहे हैं, आपकी टीम में 20 प्लान दिखाए जा रहे हैं और 20 में से 5 ज्वाइनिंग निकल रही है। तो यहाँ आपका जो काम करने का रेशियो है वो डेली बढ़ जाएगा और आपके साथ में लेफ्ट राइट 10 लोग भी जल्दी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट आता है सिलेक्शन फ्रॉम क्राउड। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिलेक्शन फ्रॉम फ्रॉम क्राउड, यहाँ पर हाउ टू चूज, यानी कि यहाँ पर आपके साथ में बहुत सारे लोग तो आ गए, 40 से 60 लोग आ गए। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है लोगों के लिए कि मैं किन लोगों के लिए तैयार करूं, किन लोगों को तैयार करूं, जिसके सपने आपसे भी बड़े हैं, जिसके सपने आपके सपनों से भी बड़े हैं। मान लीजिए जिसके पास होंडा सिटी है, वो मर्सिडीज लाने की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो आप उसको मतलब उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको तैयार करेंगे, या फिर आप ऐसे व्यक्ति को तैयार करेंगे जो सो करके लेट उठाए और आप उसको कॉल कर रहे हैं कि हाँ सर क्या है, रोज रोज प्लान चलता है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। वो खुद ही मतलब मोटिवेट नहीं है और खुद डिमोटिवेट है, आपको उसको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। या आप ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे? नहीं, आपको ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट करना है जिसके सपने बड़े हैं और जिसको लगता है यहाँ पर, हमें लगता है कि वो व्यक्ति यहाँ पर काम कर जाएगा और उसको नीड भी है। तो हमें ऐसे व्यक्ति के लिए उसको यहाँ पर सिखाना है, हमें हमारी ज्यादा से ज्यादा फोकस रहती है यहाँ पर सिखाने की। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है और अपनी टीम में से ऐसे ऐसे लोगों को चूज करना है जिनको आप सिखा सकें। तो जो लोग टीम पर कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि टीम पर खर्च नहीं करते हैं, और टीम पर खर्च तो कर देते हैं लेकिन उनको बाद में ये फील होता है कि अरे मेरी जेब से 100 रुपए थे और मैंने उस पर 50 50 रुपए खर्च कर दिए और 50 ही जेब में बचे। तो वो दुखते हुए दिल से अगर आप टीम पे खर्च करते हैं तो ना तो टीम ही आगे बढ़ेगी और नहीं तो आपका ही ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हैं अगर आपकी जेब में 100 रुपए भी पड़े हैं और आपकी टीम पर आपको खर्च करना पड़ रहा है, तो वहां पर आप खर्च कीजिए, लेकिन आपको उसको उसके लिए ये फील नहीं होने देना है कि हाँ मेरी जेब में सिर्फ 100 ही रुपए थे। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि फील्ड में मतलब उसको ये इस चीज का एहसास करा देते हैं कि हाँ आज मेरे पास सिर्फ ओनली 100 रुपए थे, और मैं उसको ये फील कराता हूँ नहीं यार आज मेरी जेब में कुछ नहीं है। तो आपके साथ आप जिनको तैयार कर रहे हो, आप जिनको सिखा रहे हो, तो वो क्या सीख रहे हैं, वो ये सीख रहे हैं कि यार हमारा अपलाइन ये कह रहा है कि आज हमारे लिए उसके पास पैसे नहीं है। जब उसी के पास पैसे नहीं है तो ये हमें क्या कमवाएगा। तो आपको इस तरह से बड़े ही अपने मतलब जो जूनियर्स, आपकी जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपको उनके साथ में बड़ा ही सोच समझ करके बात करनी है और उनको बड़े ही अच्छे से उनको सेलेक्ट करना है कि मुझे किसको तैयार करना है, किसको नहीं तैयार करना है। उस व्यक्ति को सेलेक्ट करो जो कि खुद को मोटिवेट करता हो, और उस व्यक्ति को सेलेक्ट नहीं करना है जो कॉल भी नहीं करता हो, किसी से बात भी नहीं करता हो। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में प्लीज ना लें। अगर आप किसी नए एसोसिएट के पास भी जाते हो तो उसको यही कहें कि आप अपने लाइफ में क्या बड़ा करना चाहते हैं, आपके कुछ सपने हैं। तो अगर वो मतलब उसकी लाइफ में कुछ सपने हैं और वो अपनी टीम को बड़ा कर वो मतलब वो आपके साथ आना चाहता है, तो आपको उससे कहना है कि मेरे साथ में 10 ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उनके इतने बड़े बड़े सपने हैं कि भाई वो तो नेक्स्ट मंथ में ये चीज अचीव कर रहा है, वो नेक्स्ट मंथ में ये चीज अचीव कर रहा है। आपको अपनी टीम के सपनों को बताना है, ना कि अपने आप को उनके आगे हाईलाइट करना है। तो आप तो कहोगे कि मेरी टीम में 10 लोग ऐसे हैं कि वो ये चीज अचीवमेंट कर चुके हैं और वो चीज ये अचीव करने जा रहे हैं। तो आपके साथ वो बंदा डायरेक्टली 100% ज्वाइन होगा ही होगा। तो इस तरह से आपको अपनी टीम को भी हाईलाइट करना ही करना है, ना कि खुद को हाईलाइट करना है। नेक्स्ट आता है कि सेलेक्ट, आपने जो लोग हैं उनको जो सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपने बोला मैं प्लान कब तक दिखाऊंगा, तो आपका जो बिजी रहने का शेड्यूल था वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आपका आप जो बिजी शेड्यूल था वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन हाँ आपका जो मेहनत था, आपका जो स्ट्रगल था वो थोड़ा कम हुआ है कि आपको 1 to 1 नहीं करना पड़ रहा है,
जो काम आपने किया वो आपकी टीम करने लगी, आपने अपनी टीम को से जो लोग चूज किए उनको तैयार किया है, तो मतलब उनको जो ये सारा काम सिखाया है, तो आपके आपके जो सेलेक्ट करे हुए लोग हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है, अब उनसे कमिटमेंट लेना स्टार्ट करना है। रात को उनसे बात करनी है, उनसे प्लान करने हैं कि भाई कल तेरी क्या प्लानिंग है, ठीक है? उनसे एक प्लानिंग करनी है टीम को लेकर के, आप कहाँ जाओगे, आपके कल कितने प्लान होने हैं, आप कहाँ जाओगे, आपके कल कितने प्लान होने हैं। तो कंटिन्यू आप अपने टीम के ये भी प्लान नोट कीजिए कि मेरी टीम में डेली कितने प्लान हो रहे हैं, ठीक है ना? अगर आपकी टीम में कम से कम 10 लोग हैं और उनके डेली 5-5 प्लान भी हो रहे हैं, ठीक है ना? तो मतलब 100 प्लान तो आपके डेली के हो ही रहे हैं। तो उस हिसाब से आप ये देखिए कि मेरे काम का जो जॉइनिंग का रेशियो है, वो कितना निकल रहा है, कितना निकल रहा है। यानी कि टीम डेली जब प्लान कर रही है, तो उनका जॉइनिंग का जो रेशियो वो कम है या ज़्यादा है। तो आपको ये भी चीज़ें नोट करनी है कि जॉइनिंग का रेशियो पिछले महीने में कितना था, इस महीने में कितना है। तो यानी कि पिछले महीने में कुछ सीख रहे थे हम, इस महीने में कुछ ना कहीं न कहीं हम गलती कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, जो हमारे से जॉइनिंग नहीं निकल रही है। कमिटमेंट, आपको डाउनलाइन के लिए कमिटमेंट देना है और अपलाइन को खुद से कमिटमेंट लेना है, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना? तो आपको अपलाइन के लिए कमिटमेंट डाउनलाइन कमिटमेंट देना है और अपलाइन को कमिटमेंट लेना है, और उसको कमिटमेंट उसके सपनों के लिए देना है कि भाई तुझे कंटिन्यू काम करना है, और तेरी लाइफ के ये जो जो मतलब प्रॉब्लम्स है वो सारे यहाँ से दूर होंगे, और मैं कमिटमेंट लेता हूँ, मैं तुझे 100% हाथ बढ़ा करके आगे तक लेकर के जाऊंगा, और ये मेरा तेरे से वादा है, ठीक है? तो इसी तरीके से आगे जो भी है, अपनी टीम को होनेस्टी के साथ में आगे से लेकर जाएं, आगे से काम करें, उसको एक अच्छा प्लानर बनाएं, एक अच्छा फॉलोअप बनाएं, एक अच्छा स्किल सिखाएं, एक कम्युनिकेशन स्किल के साथ में मतलब उसके साथ में काम करें, और उसको सारी चीजें ये स्टेप 1 स्टेप 2 के हिसाब से सिखाएं, और उसको डेवलप भी करें। और ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहूंगी, खुद को बिजी रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे जो बोलने का मौका मिला है। दीपक सर, हेलो। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छे से कि आपने समझाया कि टीम को डेवलप हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी गलतियां करते हैं और टीम डेवलप हमारी क्यों नहीं हो पा रही है। तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर देशपाल सर, आगे का कंटिन्यू करें सर। देशपाल सर, ओके, कंटिन्यू थैंक यू करें सो आगे मच का। सर। थैंक यू सर। और थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हम एक अच्छी टीम का निर्माण कैसे कर सकते हैं। गुड इवनिंग।